जय हिंद दोस्तों। आज एक नया वीडियो लेके मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कुछ दिन से मैं आप लोगों को आपके मौलिक अधिकार के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं डायरेक्ट अपने वीडियो पे आता हूँ। तो अभी तक मैंने 5 आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दिया। अब मैं ये आपको छठा जो आपका 6th फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में बताता हूँ। तो आइए देखते हैं ग्राफ में। आप ये ग्राफ में देख सकते हैं छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। इसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसे मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान का हृदय एवं आत्मा क्यों कहा है, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है आर्टिकल 32 में, जो कि आप अपने अधिकारों को लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को दाखिल कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके कुछ माने कुछ आपको परेशानी हुई है तो उसको लेके आप अपने जिला कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि इस अधिकार के तहत में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 32 में, इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, उसके बाद अधिकार परीक्षा, उसके बाद प्रतिषेध, उसके बाद उत्प्रेषण। आप ग्राफ के माध्यम से आप ठीक से समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूं मैं। तो इसी तरीके से मैं आपको ग्राफ के तरीके से आपको बताता रहूंगा, ताकि आप खुद भी पढ़ते रहें और इसको जानते रहें। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकार पर कार्रवाई होगी। गाइस, इसमें ये बताया गया है, इसके मीनिंग ये है कि देखते होंगे कि आप लोगों को सभी को मालूम है नियम कि किसी को भी प्रशासन अगर हिरासत में लेती है तो उसको 24 घंटे के अंदर में उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन कहीं पे अगर ऐसा होता है कि जहां पे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो आप उसको लेके आप सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से ये रिट जारी किया जाता है कि उसे सही जगह पे, सही स्थान पे जिसको अरेस्ट किया गया है उसको वहां पे प्रस्तुत किया जाए। दूसरा, परमादेश, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं निभाता है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उस पर रिट जारी करती है ताकि वह अपने कर्तव्य का सही से पालन कर सके। ये इसके तहत आप जो अधिकारी काम नहीं कर रहा है और अपने कर्तव्य को नहीं जान रहा है कि मेरी ड्यूटीज क्या है, और वो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट में रिट जारी करवा सकते हैं। 3 नंबर, अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो। यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति घूस देके कहीं नौकरी प्राप्त कर लेता है और आपको ये डाउट है कि इसने कोई एग्जाम में या कुछ घोटाला हुआ होगा या कुछ इस तरीके से हुआ होगा जिससे कि इसको नौकरी हासिल हुई है, तो आप उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट जारी करवा सकते हैं। चौथा, प्रतिषेध प्रोविजन, यह आदेश
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कहीं दूसरे स्टेट में, मान लीजिए बंगाल के अंदर में कुछ क्राइम होता है और उस क्राइम के बारे में कहीं जाके राजस्थान में इस बारे में कहीं पे इस पे कोर्ट में इस पे कार्रवाई चल रही है, तो वो क्योंकि क्राइम हुआ बंगाल में और इसकी न्यायालय प्रक्रिया चल रही है राजस्थान में, तो वहां पे ये आदेश जारी किया जाता है कि वह सही जगह पे जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे इसको फॉरवर्ड किया जाए। पांचवा, उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां पर मुकदमा चल रहा है उसे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित कर के वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं पे किसी केस को चाहे तो अपने पास भी ला सकता है और वह आदेश भी किसी न्यायालय को कर सकता है कि यह केस को आप अपने उच्च न्यायालय में फॉरवर्ड करिए या तो फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड करिए। ये इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहीं पे फंडामेंटल राइट जो है चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो या मुझे मैं समझा नहीं पाया हूँ तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो इसी तरीके से मैं वीडियो आप लोगों को सभी के सामने लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।